जय मां पंचांगुली देवी। बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री 9 अक्टूबर को, जो रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में। इसका सीधा प्रभाव 12 राशियों को देखने को मिलेगा। एक तरफ तो कुछ राशि वालों के किस्मत मुकद्दर के भाग के द्वार खुल जाएंगे और कुछ राशि वालों को सेहत, प्रॉपर्टी, पैसे के लेन देन में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या है ये वक्री अवस्था और किस राशि पर क्या होगा फल, जल्दी से जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम बहुत विस्तार में यहाँ बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में बता देते हैं कि वक्री का अर्थ संस्कृत में उल्टा होता है, टेढ़ा होता है। तो जब ग्रह वक्री हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो उस स्थान में तो गमन करता है, गति में परिवर्तन आ जाता है और अपने पिछले भाव का उल्टे मतलब पिछले भाव का फल देना शुरू कर देता है। अब जिस पिछले भाव में वो ग्रह स्थित हो जाता है या गति करता है, वहीं से उस ग्रह की दृष्टि का भी प्रभाव और दृष्टि का फल 2 गुना हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं किस राशि पे है क्या फल। सबसे पहले है मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों को, क्योंकि मेष राशि वालों के दूसरे भाव में अभी बृहस्पति चल रहे हैं, वृषभ राशि में बृहस्पति चल रहे हैं, तो यहाँ पे द्वितीय भाव में जब ग्रह वक्री होगा तो वो लग्न का फल देना शुरू कर देगा। तो यहाँ सबसे पहले मेष राशि वालों के धन के स्रोत खुलेंगे, आय के स्रोत खुलेंगे, एक्स्ट्रा इनकम होगी, उनकी कमाई भी होगी और खर्चे भी होंगे। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा विचार किया जाए, बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य और 12वें भाव का स्वामी है। तो जब 12वें भाव का स्वामी आकर के द्वितीय भाव में वक्री होकर लग्न में आएगा तो आय के स्रोत तो बढ़ेंगे लेकिन खर्चे भी होंगे। दूसरी बात, स्वभाव में आपको मतलब खासकर ऐसे लोग जिनका पब्लिक डीलिंग का काम है, जो किसी न किसी से पब्लिक रिलेशन में रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को थोड़ी खास सावधानी बरतनी पड़ेगी। उनके झगड़े हो जाएंगे, गुस्से में आके ऐसे ऐसे शब्द बोल देंगे, उतावलापन रहेगा उनके अंदर, तो उन्हें थोड़ा सा अपने स्वभाव को कंट्रोल रखना है। तीसरा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय में मैक्सिमम जो मेष राशि वाले होंगे उनको कोई आंखों की प्रॉब्लम, कोई दांतों की प्रॉब्लम होगी और थोड़ा सा अवसाद भी दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं दृष्टियों के बारे में। बृहस्पति जब वक्री होकर के प्रथम भाव का फल देंगे तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे वो पंचम भाव को, जो जिन मेष राशि वाली स्त्रियों की संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं। जिनकी पहले से संतान है, बड़ी संतान की कोई उन्नति तरक्की हो जाएगी, थोड़ी पेट की समस्या रहेगी। दूसरी दृष्टि है सप्तम भाव पे, मेष राशि वालों का कोई जिनके सगाई विवाह नहीं हुआ है वो रिश्ता पक्का हो जाएगा। जो शादीशुदा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। और तीसरी दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान में है, जो कि यात्रा, लाभ और धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक यात्रा से उनको लाभ होंगे। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, यहां पर आप देखेंगे कि 12वें स्थान में ग्रह वक्री होने जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके लिए सबसे पहले जो ध्यान रखना होगा वो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। क्योंकि इस समय बृहस्पति वालों को, जिनको खासकर बृहस्पति की महादशा चली हुई है और उनकी कुंडली में बृहस्पति खराब है या ठीक ठाक है, उन्हें टेंशन, अवसाद, बेफिजूल की बातों के लिए झगड़ा, घर वालों से विवाद। दूसरा जो फल रहेगा वो खर्चे बहुत होंगे, ऐसे लोगों के बेफिजूल के खर्चे होंगे, बेफिजूल की यात्राएं होंगी। तीसरा, कोई गुप्त धन की प्राप्ति होगी, कोई ब्लैक मनी की प्राप्ति होगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। कोई जो साधक हैं उनको गुप्त साधना, कोई गुप्त तंत्र विद्या की सिद्धि हो सकती है। यात्राएं इस समय लाभकारी रहेंगी। देखिए, आपकी कुंडली में अष्टम और लाभ स्थान का जो मालिक हैं वो 12वें भाव में आ रहे हैं, मतलब वक्री होने जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं अष्टमें से जो कोई पैतृक संपत्ति फंसी हुई थी उसका भी लाभ होगा। अब दृष्टियों पे आ जाते हैं। पहली दृष्टि बृहस्पति की आपके 4th हाउस पे है। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद के बेचने के योग बहुत अच्छे हैं। बेचने से अच्छा पैसा आ जाएगा, रेंटल इनकम बढ़ेगी,
खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। दूसरा, छठे भाव में मामा पक्ष के आप विरोधी हो जाएंगे, दोस्तों से थोड़े लड़ाई झगड़े रहेंगे, लेकिन रोग को ये शांत करेगा। तीसरी चीज, अष्टम भाव में व्यापारियों को मोटा धन लाभ होगा, राजनीतिज्ञों से लाभ होगा, और कोई ब्लैक मनी या ऐसी पैसा जिसका हिसाब किताब नहीं दिया जाता है उससे लाभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए यहां पर लाभ स्थान में वक्री होना बृहस्पति का, सेविंग्स बढ़ेगी, आपकी नौकरी में प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, व्यापारियों को मोटे धन लाभ के योग बनेंगे। यहां आपकी हम कुंडली में देख लें तो सप्तम और दशम स्थान के स्वामी बृहस्पति जब है तो अभी मिथुन राशि वालों के लिए 12वें भाव में है, व्यय के भाव में, इसलिए मिथुन राशि वालों की सैर सपाटे और जो है वो बड़ी परेड लगी हुई है जब से। लेकिन यहाँ जब लाभ स्थान में वक्री हो जाएगा तो सेविंग्स बढ़ा देगा, अचानक अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा, आपको बड़े भाई से लाभ करा देगा। पहली दृष्टि तृतीय भाव में है जो यात्रा से लाभ कराएगा और अच्छे खासे संघर्ष करेगा। दूसरी दृष्टि पंचम भाव पे है, संतान उत्पत्ति के, बड़ी संतान के, तरक्की के, और कोई युक्ति से काम हो जाने के योग बनते हैं। तीसरी जो दृष्टि है वो सप्तम स्थान पे है, कोई विवाह सगाई हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में जो बड़े उतार चढ़ाव चल रहे थे वो अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए बेहतर अवसर ये माने जा सकते हैं। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, देखिए यहाँ पे थोड़ा ऐसा आप समझिए कि आपके लाभ स्थान में बृहस्पति हैं, वक्री होके दशम स्थान में आ जाएंगे। नौकरी के बड़े लाभ के योग आपके बनते हैं, खासकर जो पक्की नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उनके लिए बेहतर योग है। धन की कमाई के, एक्स्ट्रा इनकम के, सेविंग्स के बहुत अच्छे योग बनेंगे। बड़े भाई से कोई बड़े लाभ हो जाएंगे, पिता से कोई बड़े लाभ के योग आपके बनते हैं। आपकी कुंडली में रोग भाव मतलब छठे भाव और भाग्य स्थान के स्वामी वक्री होकर जब दशम में आएंगे तो एक तो कि थोड़े पिता की सेहत में, मतलब पिता को थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी इस काल में, और आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। दृष्टियों की बात कर लेते हैं। पहली दृष्टि है द्वितीय भाव में, जो कि वाक कौशल से, वाक चातुर्य से आपके काम बनाएगी, लेकिन कोई दाढ़ का और दांत का कोई ऑपरेशन या कोई ट्रीटमेंट आपका हो सकता है। धन के बेहतर योग इस समय पाए जाते हैं। दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में है, भूमि भवन वाहन से कोई मोटे लाभ आपको दे देगा। तीसरी जो दृष्टि है वो छठे भाव में है, जो कि शारीरिक बल पुष्टि बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं समाज में आपका अलगाव भी करा देगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, व्यवसायियों को बड़े लॉटरी के चांस दिखाई देते हैं। जो लोग अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है। नौकरी पेशा वालों को बड़े लाभ होंगे, पिता से सहयोग मिलेगा, भाग्योदय संबंधी ये समय आपका माना जाएगा। खासकर अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो अव्वल गिनती के व्यक्ति माने जाएंगे आप। यहाँ पे आपकी कुंडली में पंचम और अष्टम स्थान के मालिक हैं बृहस्पति, जो कि भाग्य स्थान में जाके, क्योंकि अभी दशम में है, वक्री होके भाग्य का भी फल देना शुरू कर देंगे। तो जब भाग्य का फल देंगे तो यहाँ ऐसे काम जो रुके हुए थे वो आपके हो जाएंगे। कोई ऐसे आपसी संघर्ष चल रहे थे नौकरी में, व्यवसाय में, वो आपके पूरे होंगे। धन लाभ के बेहतर योग दिखाई देते हैं। अब हम दृष्टि की बात कर लेते हैं। यहाँ बृहस्पति की जो प्रथम दृष्टि है, जिसको हम पांचवी दृष्टि कहते हैं, वो लगन पे पड़ेगी। सेहत अच्छी होगी, अवसाद कम होगा, गुप्त साधना में, कोई मंत्र सिद्धि में आपका मन लग जाएगा, क्योंकि अष्टमेश भी है। और इसी के साथ ही दूसरी दृष्टि जो है वो तृतीय भाव पर है। यात्रा से, संघर्ष से आपके कार्य हल होंगे। छोटे भाई को कोई लाभ या छोटे भाई से आपको कोई लाभ हो जाएगा। और तृतीय दृष्टि पंचम स्थान की है। बड़ी संतान की कोई बड़ी वृद्धि, संतान उत्पत्ति के योग। इस समय निर्णय ले लेंगे अपने कार्य क्षेत्र संबंधी तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त हो जाएंगे।